नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राइजिंग नंबर ऑफ बैचलर्स इन इंडिया एंड इनके 10 बेनिफिट्स बताऊंगा। आज आप लोग जो पुराना ऑडियंस है सोचेंगे कि अरे आज ये कैसे सूरज कहाँ से निकला है, तो जी हाँ, आज आपको राइजिंग नंबर ऑफ बैचलर्स के बारे में बात करेंगे, पर इनके 10 बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप बैचलर मुझे सुन रहे हैं और बहुत एक्साइट और खुश हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके बी लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कितने बैचलर्स ने सुना। और जो शादीशुदा हैं वो एम लिख दें प्लीज़, इतना मेरे लिए कर लें। देखो, लंबा वीडियो होगा, अच्छे से पता चलेगा, आनंद आएगा। सबको शेयर करना है ये वीडियो, शादीशुदा को भी देखना है, परिवार वालों को भी देखना है, जिनकी शादी जो नहीं अभी हुई उनको देखना है, जिनने नहीं करनी कभी उनको देखना है, सबको देखना है, कितनी भी उम्र हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो जी स्टार्ट करते हैं। 10 फायदे बैचलर्स के राइजिंग होने के, इंडिया में जो बैचलर्स का राइज हो रहा है नंबर्स का, उसके 10 फायदे। बट ये 10 फायदे बैचलर्स के नहीं, किसी और के लिए। बैचलर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। कौन ये 10 लोग हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, बैचलर को ध्यान से सुनना है। बैचलर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा नंबर्स का बढ़ने का सबसे ज़्यादा है बॉसेस को। नंबर 1 बेनिफिशरी इज बॉसेस। आप कितनों से एग्री करते हैं बताना, नंबर्स में मज़ा आ जाएगा। आप बताना, एंड तक देखना। 10 लोगों का जो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं बैचलरहुड राइज होने का। बॉसेस नौकरी पे, बैचलर है तो कोई भी घूमने की कोई चीज़ आएगी तो बैचलर को भेज दो, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। जिसको बोलते हैं ना ड्यूटी बाहर की जानी है, अरे तू चला जा। लेट काम कराना है तू कर ले, वीकेंड पे काम कराना तू कर ले। क्योंकि बैचलर के पास बहाना क्या है, बीवी बीमार नहीं हो सकती, बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे नहीं हो सकते, उसके पास सिर्फ माँ बाप ही हैं। शादीशुदा वाले के पास वो रहता है, रोने के रीजंस भी ज़्यादा रहते हैं। तो बॉसेस को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बॉसेस इसका बहुत फ़ायदा उठा भी रहे हैं और उनको गाजर डाल के रखते हैं। और बहुत बैचलरों को लगता है कि उनने शादी नहीं करी इसलिए वो अच्छा कर रहे हैं। जी नहीं, बॉसेस आपको चूस रहे हैं, आपको अभी लगाया जा रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। 36 से 38 साल में आपको चूस के, वो दुशेरी आम होता है ना, गर्मियों में खाया होगा, ऐसे चूस के उसको ऐसे फेंक देते हैं, हड्डी निकाल, उसकी गुठली वो निकालते भी नहीं। गुठली होती है ना उसके अंदर, उसको निकालते भी नहीं, उस गुठली को बिना ऐसे ही फेंक दिया जाएगा, कोई निकाली भी नहीं जाएगी। तो बॉसेस को बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, बिकॉज मुझे भी बहुत ऐसा बोला जाता है, तू शादी इसलिए कराना चाहता है, तू तो रियल एस्टेट वालों को बैचलर्स का बहुत फ़ायदा है। हम बहुत खुश होते हैं रियल एस्टेट वाले। आज मुझे खुल के बैटिंग करनी, क्योंकि मैं तो पहले तो वैसे समझाता था कि शादी ऐसे करो, ये करो तो बड़ा। आज मैं बता रहा हूँ कि तुम जो मुझे बैचलर सुन रहे हो और जो ये बैचलरहुड का राइज है, भाई रियल एस्टेट बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि तुम किराए पे रहोगे, क्योंकि तुम घर कभी खरीदोगे नहीं। जब तुम कब घर नहीं खरीदोगे, उम्र भर किराया दोगे, तो जो इन्वेस्टर है वो आप लोग के लिए घर खरीदेगा, फुली फर्निश करेगा, क्योंकि उसको ये भी पता है कि आप फर्नीचर नहीं खरीद सकते, क्योंकि आज यहाँ कल वहाँ, पुष्पा कहीं भी जा सकता है बैचलर। ठीक है, तो बैचलर को चूसा जाता है, लैंडलॉर्ड्स भी चूसते हैं। बैंगलोर में चेक करो, मुंबई में चेक करो, पुणे में चेक करो, सब जगह ये आपको लैंडलॉर्ड्स आने वाले टाइम में भी आत्मा चूसेंगे, आपके पैसे चूसेंगे। एंड आपको कभी घर तो खरीदने का आपका आएगा ही नहीं ना, क्योंकि जब बैचलरहुड है भाई, बैचलर क्या करेगा? बैचलर को घर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स का उसको मिलेगा, छोटे शहर में मिलेगा, वहाँ तो जाएगा नहीं। बेंगलोर में नौकरी करने वाला रॉबर्ट्सगंज में थोड़ा जाएगा, सुपौल में थोड़ा जाएगा, बस्ती में थोड़ा जाएगा, मिर्ज़ापुर में थोड़ा जाएगा, उसको तो वहाँ किराए पे चाहिए ना। तो माता पिता मिर्ज़ापुर में कुछ छोड़ भी जाएंगे तो आपने तो जाके वहाँ रहना नहीं, वो फिर बेचना है, या आप ही के आगे वाला। तीसरा बेनिफिट सबसे ज़्यादा किन लोगों को है, ध्यान से सुनना है। आत्मा खुलेगी, चक्षु खुलेंगे, रोना भी आ सकता है, हंसना भी आ सकता है। 10 पॉइंट बताने वाला हूँ। स्विगी जोमेटो वालों को तो मजा ही मजा बैचलर, क्योंकि बैचलर ने तो खाना बनाना ही नहीं। स्विगी जोमेटो, क्या शादीशुदा लोग स्विगी जोमेटो नहीं करते? हाँ करते हैं, पर दिन में 2 बार 3 बार नहीं करते, हर रोज़ नहीं करते, पूरे महीने नहीं करते। बैचलर स्विगी जोमेटो ज़्यादा करते हैं, आगे ज़्यादा करेंगे। मैं शेयर स्विगी का आने वाला है, जोमेटो का लिस्ट हो रखा है, खरीदने के लिए नहीं बोल रहा, पर वॉच लिस्ट में डाल लो, अपने स्क्रीनर वगैरह पे डाल के चेक करो, और चेक करो कि ये आगे बढ़ने वाला है।
तो ये बैचलर बढ़ाएंगे, बैचलरहुड ने राइज होना है। कोई नहीं कह रहा यहाँ शादी वादी करो, बिल्कुल मत करो, क्योंकि तुम लोगों से बहुत फायदा होना है। लोग कहते हैं अरे तुम तो शादी करके मैरिटल कंसल्ट, अरे आगे सुनो, आगे मैं बताता हूँ, मेरे पे भी कई कई आते हैं। तो आज ये वीडियो है, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक वीडियो है, ध्यान से, हिम्मत होनी चाहिए ना जब छेड़ो तो पूरे सुनने की। तो स्विगी जोमेटो के मज़े कराओगे तुम, नॉट ओनली स्विगी जोमेटो के, रेडी वालों के भी मज़े कराओगे, क्योंकि सारे स्विगी जोमेटो में बहुत पैसे लगते हैं भाई, सबके पास पैसे नहीं है। तो ये रेडी जो खाते हैं ना ये मोमोज, क्या ये शादीशुदा नहीं? अरे शादीशुदा भी खाता है, पर ये इनकी तरह नहीं खाता। तो ये रेडी वालों के भी मज़े बैचलर कराएंगे, क्योंकि जहाँ कुछ कैसे मिल जाए, चलता फिरता वड़ा पाव मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। घर में इट इज़ अ नोन फैक्ट, शादीशुदा में भी ये नोन फैक्ट कि अगर बीवी घर में अकेली है किसी कारण से और पति 2 4 5 10 दिन के लिए गया है, चेक कर लो सारी हाउसवाइफ, मन नहीं करता अकेले के खाना बनाने का, ये भी फैक्ट है। खाना आने के बाद भी, बनाना आने के बाद भी, पर बैचलर का ना तो फ्रिज फुल होता है, ना इनकी किचन होती है, ना इनको बनाना आता, ना खाना बनाना आता, ना रिसोर्सेज होते, तो इनका बनना नहीं। चौथा फ़ायदा किसको होता है बैचलरहुड राइज होने का? सोचो, चौथा सबसे बड़ा फायदा भाइयों बहनों, कमिंग इज योर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। वो बच्चा शादी ही नहीं कर रहा तो बस उनका बुढ़ापा तो कटवा ही देगा किसी तरह, कोई कलेश ही नहीं होगा। ना कोई 498 डालने वाली आएगी, ना बांस होगा, ना बसूरी होगी, ना ही कोई लड़की के पॉइंट ऑफ से बोलूँ, ना ही कोई दामाद मिलेगा अत्याचार करने वाला। लड़की पैसे कमा रही है, पेरेंट्स के लिए आ रही है, क्योंकि वो एनर्जी इमोशंस निकालने के लिए तो होगी। नॉट ओनली पेरेंट्स को फ़ायदा होगा, बेनिफिशियरी, राइजिंग नंबर ऑफ बैचलरहुड से बेनिफिशियरी सिर्फ रिलेटिव्स भी होंगे पेरेंट्स के अलावा। बुआ जी को आप लेके आओगे, कज़न्स के लिए दिल धड़केगा, ठीक है, अपना तो है ही नहीं ना मामला, ठीक है। आप ग्रेट मामा जी बनोगे, है ना, बहन की बच्चे, बहन के बच्चे मामा जी और भाई के चाचा जी ताऊ जी, तो आप ये बनोगे, तो उनको भी फ़ायदा होगा कि ये इसकी एनर्जी हमारे लिए धड़कती है। पांचवा फ़ायदा होगा, जितने भी बैचलर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर उनके सिबलिंग्स हैं तो उनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा, क्योंकि इनहेरिटेंस उन्हें ही मिलेगी। क्योंकि पापा मम्मी कितना भी यूज़ कर लें बैचलर को, एफडी उसके नाम पे छोड़ जाएंगे। मेरे पास रोज़ केस आते हैं जी, सरकास्टिक नहीं बोल रहा, इंडियाज़ नंबर 1 कंसल्टेंट हूँ मैं, ये घरों की चीज़ों के, रिलेशनशिप के और इन चीज़ों के बहुत बढ़िया कंसल्टेंट हूँ। ये ऐसी हवा से नहीं बता रहा, तो मिल जाएगी एफडी उफडी कुछ, ठीक है, गहने गुहने गोल्ड को बेच बाच दो, लेकिन रियल एसेट्स जहाँ पे पापा जी का नाम लिखा है, मम्मी जी का लिखा है, कोई वो नाम चूज़ कर लो ना, गीता भवन ऐसे, या कोई और कोई नाम ऐसे जो भी लिखा होता है, वो शादीशुदा सिबलिंग के जाएगा, क्योंकि वो ही आगे लीनिएज को ले जाएगा। तो आपको नहीं मिलेगा, वो कहेंगे तुझे किस लिए चाहिए यार, उसके बच्चे हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है। देखो, शादी और बच्चे वाले तो स्ट्रगल करते हैं, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा, तो वो एसेट्स उन्हीं के पास जाएंगे। तो उनका सिबलिंग्स को खुश होना चाहिए अगर आपका भाई बहन शादी नहीं कर रहा तो, क्योंकि वो एसेट्स, इनहेरिटेंस आपके पास आएगा, फ़ायदा करोगे। छठा फ़ायदा, बहुत फ़ायदा हो रहा है, जितनी भी वोक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी अल्लम बल्लम कुछ बातें करती हैं, उनको बहुत फ़ायदा है बैचलरों का। क्लाइमेट कंडीशंस आर बैड, द अर्थ इज़ डाइंग, वी आर सेविंग द अर्थ, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। तो ये ऐसी वोक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, या कोई और भी होगा बुद्धि विवेक चेतना जगाने वाला, प्रतिलिपियां बांटने वाला, वो भी बहुत लोग हैं, उन्हें भी चाहिए मोटरसाइकिल पे घूमने वाले। गुरुजीज बहुत हैं, बड़े बाबा हैं, बड़े सब हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, अगर जिसकी शादी हो रखी है तो उसकी बीवी रोक देगी ना, बावड़ी बुझ किस जा रहा है, काम कर ले, सब्जी ला, पीछे ला, पैसे ला। मैं पता नहीं हरियाणवी की बोलना शुरू कर देता हूँ, ये वो गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम में ज़्यादा बोलता हूँ। पर यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू एवरीबडी, प्लीज़ लिसन, दैट सिंस यू आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड एंड ए चेक इज़ बीइंग केप्ट, यू विल लूज ट्रैक ऑफ टाइम एंड योर एफर्ट्स। बीवी कभी भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं होने देगी, रिश्तेदारों से, माता पिता से भी, बॉस से भी और गुरुजी से भी, वो चेक रखती है। बीवी का मैं स्पाउस भी बोल सकता हूँ, बट ये ज़्यादातर एप्लीकेबल आदमियों पे होता है। लड़कियों का अलग एक्सप्लॉइटेशन है, वो भी एक फैक्ट है, वो खुल के बताएंगे तो थोड़ा सा वैसा बन जाएगा, पर ये फैक्ट है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। जिस लड़की की लाइफ में कोई लड़का इन द रूप ऑफ husband, that annoying husband who will rob you of your peace of mind and vivek buddhi chetna, वो you open yourself for lot of other kind of exploitation। आगे बात करते हैं, इन सब का फ़ायदा होता है। सातवां फ़ायदा होता है, डॉक्टर्स का बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे ही आप बैचलर्स रहोगे और फिर बुढ़े होगे तो जल्दी आप लोगों की तबीयत खराब होगी। रेफर माई पॉइंट नंबर, जो मैंने स्विगी जोमेटो रेडी वाला पॉइंट नंबर 3 बोला था। बाहर का खाना ऐसा खाओगे, कोई रोकने वाला नहीं है कोई, क्योंकि
वर्क ज़्यादा करोगे, रात को लेट सो रहे हैं, बैचलर है 11 बजे तक स्पिरिचुअलिटी कर रहा है, ठीक है, और फिर अचानक से उसमें लस्ट जागती है, फिर पॉन देखना शुरू कर देता है 1 बजे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे पास केसेस आते हैं जो एडिक्शन के हैं लोगों के। 11 बजे तक बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, फिर सडनली 1 बजे तक पॉन देख रहे हैं, मैस्टरबेट कर रहे हैं, बुद्धि विवेक चेतना जगाने के बाद फिर कुछ और जगाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देन मिजरेबल लाइफ। सुबह दफ्तर में ग्रॉगी हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई स्पाउस हो तो वो ये कांड करने नहीं देगा ना, रोज की भी तू टाइम पे सो ले उठ ले, दे सम चेक ना। कोई चेक नहीं है, दारू पी रहे हैं तो पी रहे हैं, वेस्टेड हो रहे हैं तो वेस्टेड हो रहे हैं, कौन रोकने वाला है? बैचलर को कौन रोक दे? तेरे को जितनी दारू पीने पी, माता पिता किसी शहर में है, आपको इंडिपेंडेंस है, दारू पियो, बेकार के रिलेशनशिप्स में घुसो, कैजुअल उसमें रहो, तो डॉक्टरों के पास बहुत जाना पड़ता है। लड़कियों को वैसे जाना पड़ रहा है, वो मैंने पहले भी बताया था, बॉडी काउंट और ये वाला लड़कियों का, क्योंकि देखो ऐसा है ना, बैचलर का मतलब होना है कि ये वाले सेक्स वाले कांड नहीं होंगे आपकी लाइफ में, वो तो सारे होंगे। लड़कियों को अलग उसका भुगतना पड़ता है, अलग अलग तरह से दवाइयाँ खा के, पिल्स एंड सब बेडॉल हो रही हैं 30 32 33 में, मेंटली बहुत उदास हो रही हैं, एंड बहुत ही पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, कोई मैं ऐसे बिरेट करके नहीं कर रहा। ये फ़ायदा डॉक्टर्स को हो रहा है, राइजिंग बैचलरहुड का, बैचलर्स का नंबर जो राइज हो रहा है, तो उसमें डॉक्टर्स, अब इसमें आई एम नॉट पेंटिंग एनीबडी विलन। फिर डॉक्टर तो ना कह रहा है शादी मत कर, ऐसी लाइफ जी, वो कह रहा है कि मैं तो भाई गाड़ी खराब होगी तो मैकेनिक ठीक कर देगा, उसमें आप गाड़ी आप ही ठोक रहे हो अपनी, तो फिर उसमें रिपेयर मैकेनिक को थोड़ा ना, आई एम नॉट पेंटिंग एनीबडी बैड, कि स्विगी जोमेटो को बुरा नहीं कह रहा, सिबलिंग को बुरा नहीं कह रहा, पेरेंट को नहीं कह रहा, बॉस को नहीं कह रहा, रियल एस्टेट वालों को नहीं कह रहा, डॉक्टर्स को नहीं कह रहा, और वो ऑर्गेनाइजेशंस को बेकार नहीं कह रहा। आगे 8वां नंबर जिनको बहुत फ़ायदा होता है वो है मेरे जैसे रिलेशनशिप कंसल्टेंट्स, ठीक है, बहुत फ़ायदा है हमें, बिकॉज अ पर्सन हु इज़ नॉट मैरिड, व्हेन द पर्सन हिट्स 40 38 39 40 42, वो बड़ा लॉस्ट होता। अब उसको समझ नहीं आता क्या करना है, अब उसको समझ नहीं आता कि अब पेरेंट्स बुढ़े हो रहे हैं, उसको लग रहा है कि मर जाएंगे 5-10 साल में, पेरेंट्स की कोई सेवा करने का मन नहीं करता, बिकॉज ऐसा लगता है कि अगर सिबलिंग है तो प्रॉपर्टी तो उसी को मिलनी है, भाई तू ही देख ले, मेरा नहीं देखा जा रहा, मैं अपनी नौकरी करूं या क्योंकि वो 15-20 साल घुमा लिया आपने, कैजुअल रिलेशनशिप्स, हाई बॉडी काउंट, घूमी घूमी, आपके पासपोर्ट पे 93 कंट्रीज़ के हो सकता है वीज़ा लगे हों, इंडिया की आपने खाक छान ली है, यू गॉट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, बट खालीपन है लाइफ में, कोई पर्पज़ ही नहीं दिखता। 40 में होता है कि लगता है कि हो गया, तो बहुत सवाल रहते हैं। फिर बैगेज भी हो जाता है फेल्ड रिलेशनशिप्स का, जो कैजुअल टाइप है, और बहुत चीटेड फील करता है, बिकॉज बाय द टाइम इफ़ यू आर ए बैचलर एंड यू आर 40-42, यू विल फील कि जो मैंने ये एडवांटेजेस बताए ना इससे पहले, इन सब का भेद आपको पता चल जाएगा कि यार बॉस ने भी मिसयूज़ किया, पेरेंट्स ने भी किया, सिबलिंग्स ने भी किया, रिश्तेदारों ने भी किया, मैरिड फ्रेंड्स ने भी किया, सारी समाज ने मेरा मिसयूज़ किया। ये अब जब दुनिया कदमों में लगती है ना 28-30 में, सारे के सारे ऐसे कर रहे होते हैं, और यंग होता है, शरीर जवान होता है, एंड बहुत उमंग होती है, और बड़ी फ्रीडम दिखती है कि, और वो जो ऐसे ग्लास करके यूं यूं चलते हैं ना, ये ऐसे से मैं करके भी दिखा रहा हूँ, मैं तो पीता नहीं, पर मैंने देखे हैं ऐसे, गर्दन तो मेरे से इतनी हो नहीं पा रही फ्लेक्सिबिलिटी, बट आप डिस्क्यूं 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 ऐसे म्यूजिक चल रहा होता है ना, ऐसे वाले मूवीज़ में देखा होगा, एक नहीं 2 पकड़े हुए हैं, ऐसे 2 ही पकड़ के, क्योंकि मैंने 2 वाले देखे, एक में मज़ा नहीं आता, ऐसे 2 पकड़ के ऐसे हाई का ऊपर करके, ताकि टकराऊं नहीं किसी से, और ऐसे डिस्क्यूं डिस्क्यूं डिस्क्यूं। अब बोलेंगे तू क्या करता है ऐसी जगह, कंटेंट के लिए जाना पड़ता है, मैं नहीं पीता, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाले बहुत पैसा कमाएंगे। इससे मुझे याद आया, मेरा रिलेशनशिप कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आइकॉनिक कोर्स है, वो इतिहास रचेगा, रिकॉर्डेड, बाद में ख़रीदने से क्या फ़ायदा, लाइव जुड़ें। तो उसके लिए RC व्हाट्सएप करें दिए हुए नंबर पे। सैटरडे 7 PM से 9 PM क्लासेस रहेंगी, कई क्लासेस रहेंगी, फीस भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, पर भाई मस्त बन जाओगे, एंड बहुत ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आने वाले टाइम में इतने लोगों का काम बात करना है, बातचीत करने का, आप वो बन जाएंगे। उससे 9वां फ़ायदा होता है, हर कंजम्पशन वाली जो चीज़ होती है ना, जो एक कंसेप्ट है योलो वाला, यू ओनली लिव वंस, ये बैचलर्स पे ज़्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि जो शादीशुदा है वो तो रोज़ जीता है, मतलब उसको तो पता है रोज़ ही जीना है,
वो ये नहीं कहता रोज़ जीता है रोज़ मरता है, रोज़ जीता है रोज़ मरता है, लेकिन ये वाला बैचलर्स का ये रहता है। तो इनको हम ना कंजम्पशन बहुत कर सकते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। घड़ी महंगी खरीद ली, कोई मोबाइल ले लिया, फिर ले लिया, गाड़ी चेंज कर ली, क्योंकि जिम्मेवारी नहीं है ना, उसने कौन सा स्कूल में बच्चे भेजने हैं, उनका कौन सा भविष्य है। ठीक है, तो आप इनको ट्रैवल के लिए उकसा सकते हो, आप इनसे कुछ भी खर्चा पानी करा सकते हो, कुछ भी। फिर इनको गिफ्ट देने होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स बैचलर की बिना गिफ्ट के नहीं मेंटेन होती, ये भी एक फैक्ट है, दे लेकर ही मेंटेन होता है उसका। तो ये कंजम्पशन वाले जितने भी हैं ना, उनकी डार्लिंग हैं ये, किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ को कंज्यूम और भोगा जाता है उनकी डार्लिंग्स हैं ये। और 10वां और आखिरी फ़ायदा, सबसे ज़्यादा राइजिंग नंबर ऑफ बैचलर्स का इंडिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, एंड ये तो एक पॉजिटिव फ़ायदा ही बोलूँगा उन लोग को। एंड क्या करें, जितने डिवोर्सीज़ होते हैं ना, उनको बहुत फ़ायदा है। आप बोलेंगे ये कैसे? देखो, शादी करी नहीं, ये अल्लम बल्लम सारी चीज़ों के उसमें भुगता। एक बैचलर, जो भी मैंने 9 चीज़ें बताई हैं अभी तक, वो सारी चीज़ भुगतता है। घर नहीं मिलने का, और भी बड़े रोने हैं उसके, घर नहीं मिलेगा, लैंडलॉर्ड चूस लेगा, आजकल 1 BHK अलग से बनने लग गए इन लोग के लिए, नॉर्मल सोसाइटी में रहने को नहीं मिलेगा। ही विल गो थ्रू लॉट ऑफ पेन, रिश्तेदारी, फ्रेंड, सब उसको एक स्टेज पे एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जब 40 साल में अगर आप महिला हैं और बाकी महिलाएं आपकी फ्रेंड्स बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हस्बैंड्स क्या दुखड़ा रो रहे हैं, वाइस वर्सा हस्बैंड्स कर रहे हैं, तो यू फाइंड योर सेल्फ इन माइनॉरिटी। येस, यू अभी बैचलरहुड राइज़ कर रहा है, तो इनको लग रहा है कि इतना राइज़ कर जाएगा कि हम अपना सहारे ही निकाल लेंगे, लेकिन इतना राइज़ इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है नहीं। तो उससे क्या होगा, जो डिवोर्सी हो जाएंगी ना लड़कियां और लड़के, उनसे फिर ये शादी करेंगे। तो जो लड़का ऐसे ही चल रहा था ना, बहुत महान काम करने और मोटरसाइकिल लेके प्रतियां बांट रहा था विवेक बुद्धि चेतना जगाने के लिए, वो फेडअप हो जाता है। एंड वो बहुत लोग आ रहे हैं मेरे पास। मेरे को देखो, हमारे जैसे को तो बहुत फ़ायदा है, सब धक्के खा के गुरु जी के पास ही आएंगे और फिर आके सब दुखड़ा रोएंगे, एंड फिर पता चलेगा कि यार वही कर लेते, अब क्या करें। तो अब आपको 40-42 साल में कौन मिलेगा? अपना जैसा मिलना बड़ा मुश्किल है, वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो भी जिम्मेवार। देखो, अगर 40-42 साल में जिम्मेवारी लेते बड़ा जोर लगता है। तो these men end up marrying divorcee ladies, girls who are 5-6 years younger, still in the that bracket of फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी, एंड ये करना पड़ता है। एंड वाइस वर्सा लड़कियों को भी डिवोर्सी आदमियों से शादी करनी पड़ती है, एंड वो शादी करते सब हैं। 45 के बाद भी बच जाते हैं, बहुत सख्त लौंडे ऐसे हैं कि जो कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बैचलर, मगताओं वाले जो चल रहे हैं बिल्कुल, तो वो कुछ रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, 45 के बाद भी रह जाएंगे, पर वो परसेंटेज कम होगा। तो ये जो राइजिंग नंबर्स ऑफ बैचलर्स इंडिया में लग रहा है, मेरा डायग्नोसिस, इट इज़ नॉट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी और अ फिगर, इट इज़ जस्ट दैट मैरिज इज गेटिंग क्वाइट डिलेड। सो अगर आज लेट से 30 साल की उम्र से कम में किसी टाइम पे लेट से 100 लोग थे, शादीशुदा नहीं थे एग्जाम्पल के तौर पे, तो आज 150 हो गए हैं, और आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे, और ये नंबर राइज हो रहा है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि 38 के या 40 पे नंबर बहुत ज़्यादा, वो भी बढ़ा है, बढ़ेगा, कोई शक नहीं है, लेकिन वो नंबर उतना नहीं बढ़ेगा जितना 30 पे बढ़ा है, आई होप। तो लॉट ऑफ पीपल विल ना फाइनली गेट फेड अप, मैरी एट 32, 34, 36, 38, 40। अब मेरे को अब एंड पता है, कई लोग मजाक नहीं बनाते या बोलते नहीं मुंह पे, पर बोलते हैं क्योंकि इन लोगों ने एक लाइफ निकाल दी थी बहुत बड़ी। एंड मैं खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो वो ना वोट लेने, ना मेरे को ज़्यादा डर लगता है ऐसे सच बोलने में। पूरी आई विल मैरी समबडी हु इज़ राइट फॉर मी, ऐसा स्टोरियाँ सुना सर। क्या होता है ना, जो मैरिड फ्रेंड्स होते हैं ना, वो थोड़े मैनर्स वाले हो जाते हैं, उनको दर्द पता है मैरिज चीज़ के भी, ठीक है, तो वो गुड ह्यूमर में रखते हैं कि हाँ यार, हम तो गधे थे, हमने तो बेहोशी में ऐसी शादी कर ली, देख किससे शादी करी है। लड़की लड़के को दिखाएगी, लड़का लड़की को दिखाएगा, दोनों 5-6-7 साल की शादी के बाद बेडॉल से घूम रहे हैं, हाथ में वो बच्चे हैं, कोई सुसु कर रहा है, वो तो बेचारे पिछले हुए दुखी से हैं। एंड दे आर लाइक, यार यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग राइट। क्योंकि अगर कन्वर्सेशन होल्ड करना है तो हाउ विल, मेरी तेरे को बात करेगा, ये बकवास कर रहा है, तेरी क्या लाइफ है, ये तो भाग जाएगा ना। बैचलर फ्रेंड अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, क्यों साथ रहेगा, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो यार उसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बैचलर फ्रेंड 33, 34, 35 साल का अपने मैरिड फ्रेंड को बुलाता है, ठीक है, राहुल आजा यार, आज यहाँ हैं,
अरे यार वो नेहा आने नहीं दे रही, उसको खुद जाने का मन नहीं है, उसको ये बताएगा कि मजबूर है। क्योंकि क्यों आए यार, मैरिड लोग अपना बैठ के खाना खा के नेटफ्लिक्स पे अच्छी मूवी देख के सेक्स करके सो जाते हैं। उन्हें उन्हें कोई जाके धक्के नहीं खाने, ये वाले धक्के ना ऐसे करके दारू पे, उन्हें ये काम नहीं करने। वो अगले बिजी हैं, वो अगले दिन आराम से उठ के स्पेनिश ऑमलेट बनाएंगे। अच्छा ये ऐसे अच्छी लाइफ भी होती है, पर मैरिज वाले क्या है ना, अपनी अच्छी लाइफ नहीं बताते हैं। क्योंकि अच्छी लाइफ किसी के बाहर नहीं आती, किसी का कोर्ट का केस चल रहा होगा वही तो पता चलेगा रिश्तेदारों को कि मेरी बीवी ने केस कर दिया या उसने केस कर दिया। हाउ विल यू एवर नो कि आपका कोई रिश्तेदार बीवी को बढ़िया ब्रेकफास्ट खिला रहा है छुट्टी के दिन और बड़े प्यार से रहते हैं? ठीक है, कभी नहीं पता चलेगा ये बात हमेशा लड़ाई की और बेकार बात ही पता चलेगी। तो सिर्फ बेकार बातें ही पता चलती हैं, तो हमें लगता है कि यार ये नहीं, ये भावड़ी बूच नहीं है जो इतने मैरिज में अभी तक चल रहे हैं, सारे नहीं हैं। दुख हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम, पर क्या बैचलरों के पास दुख नहीं आएंगे? ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिलेशनशिप कोर्स में मैं सिखाऊंगा। भाइयों बहनों जुड़ो, समझाऊंगा। आप अगर बैचलर हो तो ज़रूर जुड़ो, क्योंकि दो चीज़ें होंगी उस कोर्स के बाद, ठीक है? या तो आप शादी कर लेंगे इमीडिएटली, या फिर जो भी आपके थीटे हैं शादी ना करने के वो स्ट्रांग हो जाएंगे। आइदर वे यू विल फाइंड योर पीस। यू विल ऐसे नहीं भटकते नहीं रहोगे कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ। कभी शादीशुदा वालों का कोई ग्रुप देखा है, मकताओ टाइप? कभी शादीशुदा वालों का ग्रुप देखा है? मतलब शादीशुदा वालों के ग्रुप क्या होते हैं? पेरेंट टीचर मीटिंग वाला ग्रुप, यहाँ स्कूल में बच्चों वाला ग्रुप, RW पे इस तरह ये वाले ग्रुप होते हैं। कोई ऐसे वाले ग्रुप नहीं होते कि ये चेतना जगानी है, मैरिज इज बैड, कैसे शादी करें, पैसे ही नहीं है। अबे पैसे नहीं तो काम करो, नहीं काम कर सकते तो फिर कैसे होगा? गरीब शादी कर रहा है, अमीर शादी कर रहा है, एक मिडिल क्लास के पास ही पैसे नहीं है, तो पापा मम्मी से पैसे ले लो, ठीक है? गरीब से शादी कर लो, ठीक है? तो सारे मेरे पॉइंट्स हो गए 10 के 10। आप ये बताओ, ये 10 बेनिफिट्स हैं या नहीं बैचलरहुड के? बैचलरों के बढ़ने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि बैचलर जितने बढ़ेंगे उतनी नंबर ऑफ़ यूनिट्स फॉर इंडिविजुअल हाउसिंग बढ़ेगी। क्योंकि सच है, लोग कहते हैं ना पेरेंट्स के साथ, अरे पेरेंट्स किसी बैचलर को देख ही नहीं सकते। कौन पेरेंट है इंडिया का आज के दिन जो अपनी 34 साल की कंवारी लड़की को अपने साथ रखेगा और उसको रोज़ बर्दाश्त करेगा? और वो पेरेंट्स को नहीं कर सकती, वो रोज़ उसको जीने नहीं देंगे, रोज़ कहेंगे शादी कर ले, क्या है। और लड़की को तो फिर भी शायद जी ले लड़की, क्योंकि लड़की फिर भी कोई काम वाम कर ही लेती है, थोड़ी हाइजीन मेंटेन कर लेती है, बाथरूम साफ़ कर लेती है, कभी खाना बना लेगी, शायद बर्दाश्त है। लड़का तो कभी बर्दाश्त नहीं होने वाला। लड़के ने जो बेहूदी हरकतें करनी है, वो बियर के कैन पड़े हुए हैं, कोई लड़की आ रही है, लिविंग इन में रह रहा हूँ, ये काम पेरेंट्स के साथ होते हैं क्या? पेरेंट्स करने देंगे काम? वो बोलेंगे तेरे को यही सारे काम करने, तो शादी क्यों नहीं करता? तो पेरेंट्स के साथ रह नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? तो बैचलर हैं तो ये 23, 24, 25 साल तक रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उसके साथ रह नहीं सकते। तो इसलिए एक्सप्लोजन होगा रेंटल हाउसिंग के अंदर फॉर द स्मॉल अपार्टमेंट्स। ये इन्वेस्टमेंट का अगेन इज एन एडवाइस, यू कैन लुक फॉरवर्ड। दिस विल हैपन इन बिग टाउन्स, इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ प्लेइंग आउट वेरी ब्यूटीफुल इन बैंगलोर एंड पुणे, एंड इट विल प्ले आउट इन लॉट अदर शहर्स ऑल्सो, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई सी। नहीं, मेरे कहने पे, और ये जलालत भी है एक तरह से, ये वीडियो एक तरह से जलालत है फॉर बैचलर्स की। यार तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो क्या एक इन सबसे एक्सप्लॉयटेशन बचने के लिए क्या उससे एक्सप्लॉइट हो जाए? हाँ हो जाए, समटाइम्स इट इज़ बेटर। पूरी दुनिया से एक्सप्लॉइट होने से अच्छा है कि इंसान से एक्सप्लॉइट हो जाए, कम से कम खाते में डल रहा है कहीं। बहुत बढ़िया तरह से समझाऊंगा एंड मज़ा आएगा। डोंट कोर्स देखो, जो चीज़ 14-15 घंटे के कंटेंट में बताई जाए वो वीडियो में नहीं बताई जा सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जितनों को इससे तकलीफ़ है, प्लीज़ बजाय गाली देने के, ट्रोल करने के, लिखना कि क्या मेरी जो थ्योरी है उसमें छेद करना कि नहीं ऐसे नहीं होता, एवरीबडी नहीं, हमें दुनिया का ख्याल रखना। दुनिया अपना ख्याल रख लेगी, अर्थ विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। आपको अपने आप को बचाना है। वो बाढ़ आएगी, बाढ़ आ जाएगी, पेड़ आएंगे, पेड़ आ जाएंगे, जंगल होगा, उड़ जाएंगे, जो वो अर्थ को कुछ नहीं होता है। अर्थ पे लाइफ बहुत बार रीसेट हो चुकी है, ठीक है? अर्थ को कुछ नहीं होना है, आपको अपने आप को बचाना है। यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है? एंड लास्ट थिंग, बिकॉज ये वोकनेस में बहुत ये बोलते हैं, बैचलर्स का कार्बन फुटप्रिंट इज़ 3 times देन ए एवरेज पर्सन, क्योंकि उसको वो बुरी तरह बहुत ट्रैवल करता है, बहुत कचरा फैलाता है, एंड उसको कोई जिम्मेवारी नहीं। वो कह रहा है कि मैंने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, या तो मैंने कुछ कार्बन फुटप्रिंट में भला कर दिया पृथ्वी का। ऐसी तैसी करते हैं बैचलर्स, क्योंकि उनकी स्किन इन द गेम नहीं होती।
ये भी एक फैक्ट है, कभी और अच्छे तरह से और समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स और उसमें ना बैचलर्स का थोड़ा राइज हुआ है, और इन लोगों ने फालतू में काम और इसके चक्कर में काफ़ी इसको कर दिया। तो काम करके फिर बैचलर पहले टाइम में भी ना बैचलर्स होते थे, समाज की सेवा करते थे, पर भाई इतने नीचे हैं। बैचलर कुछ चाहिए 2-3-4% हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5% हो जाए तो दिक्कत नहीं है। समाज की सेवा करें, देश को ऊपर ले जाएं, महान कार्य करें। स्वामी विवेकानंद का ही एग्जाम्पल लेते हैं सब। ही डाइड क्वाइट अर्ली, आई एम श्योर मे बी ही वुड हैव लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, ही कुड हैव ऑल्सो गॉट मैरिड, आई डोंट नो, ठीक है। 2-4 और कुछ नेता हैं जिनके एग्जाम्पल देते हैं, करंट कुछ पावर में भी हैं, कुछ नाम आप बताना, आई डोंट थिंक सो वो करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। एंड यूएस में देखें, इलेक्शंस का भी रिजल्ट आ जाएगा जब तक ये वीडियो रिलीज़ होगा, वहाँ पे फैमिली इज़ समथिंग विच इज़ चेरिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फैमिली इज़ दिस थिंग। तो बैचलर्स का ना ज़बरदस्ती का इंडिया में बहुत ज़्यादा वो है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली बहुत, आई हैव नेवर सीन ए बैचलर हु इज़ जेन्युइनली हैप्पी। देखो कमेंट सेक्शन में आई एम 48 ईयर ओल्ड, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद माई लाइफ, ये तो वैसे ही किसी के लिए भी ट्रू नहीं है। 47 ईयर्स ओल्ड एक्सट्रीमली हैप्पी तो कोई है ही नहीं, आप क्या शादीशुदा क्या, कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये लिखना अलग बात है, पर एक रुआंसापन अलग बात है, ठीक है, जीवन का। तो जवानी में तो रास्ते दिखते नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या है, एक और चीज़ है, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट फाइंडिंग पार्टनर्स एंड देन दे से कि हम बैचलर रहेंगे, बिकॉज सेइंग एंड एडमिटिंग दिस कि आई वांट टू गेट मैरिड और मेरी हो नहीं रही, वो तो और लूजर फील करता है आदमी। बट दिस इज़ हाई टाइम दैट पीपल स्टार्ट टेलिंग देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल, यार मुझे तो करनी है शादी, यार कोई लड़का बता दे, लड़की बता दो, शर्माओ मत। मे बी आप बहुत ग्रेट काम नहीं कर रहे लाइफ में, कोई बात नहीं, बहुत लोग नहीं कर रहे, बहुत लोग ऐसे घूम रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। आप कोर्सेज़ ले सकते हैं मेरे, ये वाला तो अभी ज्वाइन कर ही लो, रिलेशनशिप कोर्स, तो जो अभी सुन रहा है तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बहुत लोगों की तकलीफ़ है एंड ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे से लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं, मैं कहता है यार कंसल्टेशन की जगह यही ले लो, दैट इज़ बेटर। तो थैंक यू वेरी मच।